Hello student, today we are going to start 10th class science. 10th class science का जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फिजिक्स का। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से रूल लिखाए थे। आज हम बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। आज हम बताएंगे ऑब्जेक्ट के टाइप, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट के टाइप क्या होते हैं, हम आपको वो बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ये मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जी, जब इस पर कोई रे ऑफ लाइट, इस पर रे ऑफ लाइट पड़ती है, इससे रिफ्लेक्ट होकर, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचती है। तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट से क्या होती है, ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरणें, जो रे ऑफ लाइट होती है वो निकलती हैं। हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट से जो किरणें होती है, रे होती हैं वो निकलती हैं। जो ऑब्जेक्ट से क्या निकलती हैं, किरणें। जब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो इससे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे रे ऑफ लाइट निकलती है, क्या उससे रे ऑफ लाइट निकलती है। तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्स, objects are the source from where rays of light emerge। emerge मतलब होता है उत्सर्जित हो, लाइट रे, where rays of light emerge। Objects are the source from where rays of light emerge। जो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सोर्स होता है जहाँ से रेज ऑफ लाइट होती है वो निकलती है। एमर्ज का मतलब होता है निकलना। एमर्ज का मतलब क्या होता है, एमर्ज का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जित होना। तो क्या होती है, ऑब्जेक्ट आर द सोर्स फ्रॉम वेयर रेज ऑफ लाइट इमर्ज। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, those objects which have their own light, those objects which have their own light is called luminous object। वे ऑब्जेक्ट जिनमें स्वयं की लाइट होती है, वे ऑब्जेक्ट जिनमें स्वयं की लाइट होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वे लाइट जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की लाइट होती है, उन्हें हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। those objects which do not have own light, those objects which do not have their own light is called non-luminous object। वे ऑब्जेक्ट जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वे ऑब्जेक्ट जिनमें स्वयं का लाइट नहीं होती, स्वयं की लाइट नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सन हो गया, बर्निंग कैंडल, बर्निंग बल्ब। जी सन में क्या हो, सन में स्वयं का प्रकाश, स्वयं की लाइट होती है।
जो जलती हुई जो कैंडल होती है उसमें भी स्वयं की लाइट होती है, तो जलता हुआ जो बल्ब होता है उसमें भी स्वयं की लाइट होती है। अब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे कोई वॉल हो गई, बुक हो गई, बुक हो गई, पेन हो गया, और जो मून भी होता है, इनमें इसके पास स्वयं की लाइट नहीं होती है। जो मून होता है इसके पास स्वयं की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट की सहायता से चमकता है, शाइन होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो मून होता है वो सन की लाइट से की सहायता से चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। मून के पास स्वयं की लाइट नहीं होती है कि सन की लाइट से चमकता हुआ दिखाई देता है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखने जा रहे हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हम लिखने जा रहे हैं कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट आर द सोर्स फ्रॉम वेयर रेज ऑफ लाइट इमर्ज। ऑब्जेक्ट वह सोर्स होते हैं जहां से मतलब रे ऑफ लाइट इमर्ज होती निकलती हैं। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट और लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है बोले, लुमिनियस दे आर those objects which have their own light। वे ऑब्जेक्ट जिनके पास स्वयं की लाइट होती है उन्हें हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आर called luminous objects। इसके जो एग्जाम्पल हैं, सन हो गया, ए बर्निंग कैंडल हो गई, ए बर्निंग बल्ब हो गया, इनके पास क्या, उनके पास स्वयं की लाइट होती है। अब इस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दे आर those objects which do not have their own light, like are called non-luminous objects। उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दे आर दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे वॉल हो गई, दीवार, बुक हो गई, टेबल हो गई, मून, जो बॉल है, बॉल में स्वयं की लाइट नहीं होती, जब इस पर हम कोई लाइट डालते हैं तब वो बॉल हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से बुक होती है, बुक पे जब लाइट डालते तो हमको दिखाई देती है। कोई अंधेरे कमरे में रखी हो तभी हमें उस पर लाइट मारेंगे तभी बुक दिखाई देगी। इसी प्रकार से टेबल है, टेबल भी अंधेरे में रखी हो तो हमें नहीं दिखाई देगी। जो मून होता है, जो मून है वो हमें सूर्य के प्रकाश, सन ऑफ लाइट, लाइट जो सनलाइट की सहायता से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।
जो मून होता है वो सनलाइट की सहायता से चमकता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो सूर्य होता है वो सनलाइट की सहायता से चमकता हुआ दिखाई देता है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मिरर क्या है और मिरर की टाइप क्या होती है। अब हम बात करेंगे मिरर। कि मिरर क्या होता है, मिरर क्या है और मिरर की टाइप क्या है, अब हम वो बात करेंगे। जो मिरर होता है, कोई भी मान लो ये सरफेस है, अगर वो सरफेस कैसी हो, अगर वो सरफेस रिफ्लेक्टिव हो, यदि वो सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिव हो, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस, कैसी सरफेस हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, जिस पर हम रिफ्लेक्शन की जो फिनोमेना है उसको कर सके। अगर कोई हमने सरफेस ले ली, सरफेस कोई भी हो, यदि वो सरफेस रिफ्लेक्टिव हो, कैसे सरफेस हो, सरफेस यदि वो रिफ्लेक्टिव हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, तो अगर और इस पर किसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसकी जो फिनोमेना हो सके उसे हम मिरर कहते हैं। कोई सरफेस हो तो क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर कहते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम मिरर कहते हैं। इसकी हम जो डेफिनेशन लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, ए पॉलिश्ड और स्मूथ, सरफेस that forms image just by reflection a polished or smooth surface that forms images by reflection। मतलब एक पॉलिश सरफेस और स्मूथ सरफेस स्मूथ हो और उस पर पॉलिश होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉलिश हो सरफेस, स्मूथ और पॉलिशदार सरफेस, स्मूथ सरफेस हो या पॉलिश सरफेस हो, जिस पर हम इमेज बन सके, किसके द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा हम उस पर इमेज बना सकें। जो सरफेस को होनी चाहिए, सरफेस को पॉलिश्ड होनी चाहिए, सरफेस को रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। सरफेस कैसी होनी, सरफेस को जो होनी चाहिए वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होनी चाहिए, जिस पर हम जो फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है उसको हम कर सकें। मिरर के द्वारा क्या होता है, मिरर के द्वारा होता है रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर के द्वारा होता है, वो रिफ्लेक्शन की घटना होती है। तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए इज पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेजेस बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के द्वारा ये किसको, इमेज को बना सके। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो ही हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम मिरर बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम मिरर बोलते हैं। हम बताने जा रहे हैं कि मिरर के टाइप कितने होते हैं। जो मिरर के हैं वो 2 टाइप हैं, जो मिरर के हैं वो 2 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो प्लेन मिरर, पहला जो टाइप है वो है प्लेन मिरर, और दूसरा जो टाइप है वो स्फेरिकल मिरर, दूसरा जो टाइप है स्फेरिकल मिरर, दूसरा जो टाइप है वो स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर इज ए मिरर दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट। कोई भी सरफेस हो, वो सरफेस कैसी है, यदि सरफेस वो फ्लैट है, सरफेस वो कैसी है, सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। सरफेस कैसी होनी चाहिए, सरफेस को फ्लैट होनी चाहिए, सरफेस मतलब समतल होनी चाहिए। प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल। सरफेस को फ्लैट होनी चाहिए, हिंदी में समतल होनी चाहिए, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। इस पर हम नीचे पॉलिश कर देंगे तो वो प्लेन मिरर बन जाएगा। फ्लैट, एक फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट सरफेस में अगर नीचे हम पॉलिश कर देते हैं, रेड ऑक्साइड पॉलिश हम किस करते हैं, रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर बन जाता है। ऐसे मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, सरफेस को फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस।
सरफेस को फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, उस पर हम जो रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने के बाद वो मिरर बन जाता है। उस मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। इसकी डेफिनेशन होगी इस प्रकार से, ए प्लेन मिरर is a mirror that reflecting surface is flat। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो फ्लैट होनी चाहिए। यदि किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होती, मतलब इस प्रकार की होती, जैसे मान लो ये है, ये कैसा फ्लैट है, तो अगर फ्लैट के पीछे का हम कुछ पॉलिश कर देते हैं तो जो हमारे घर में जो दर्पण होते हैं, हमारे घर में जो मिरर होते हैं वो फ्लैट मिरर होते हैं। फिल्म की सरफेस होती कैसी होती है? फ्लैट होती है, उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, इसलिए वो कैसे मिरर होते हैं? वो होते प्लेन मिरर होते हैं। तो ये प्लेन मिरर इज ए मिरर दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट। ये मान लो कोई रिफ्लेक्टिव मिरर है, इसकी सरफेस कैसी फ्लैट है, इस पर हम पॉलिश कर देते हैं रेड ऑक्साइड, पॉलिश हम कुछ करते हैं सिल्वर ब्लू रेड ऑक्साइड की हम पेंट पॉलिश कर देते हैं। तो जो ये सरफेस कैसी सरफेस फ्लैट है, तो ये कौन सा मिरर है? ये है प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? ये प्लेन मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसी होती है? जो स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस होती है वो कर्व होती है। स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस होती है वो कर्व होती है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, इट्स reflecting surface is curved। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व होती है। कर्व मतलब ऐसी इस प्रकार की होती है। इसकी हमारे घर में जो स्पून होती है, स्पून की जो स्पून ये बनी इस प्रकार की बनी होती है। स्पून जो होती है वो स्फेरिकल मिरर के रूप में होती है। उसकी जो सरफेस होती है ऐसी कर्व होती है। वो कैसे? स्फेरिकल मिरर का एक एग्जांपल होता है। जो स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर। जो स्फेरिकल मिरर मान लो स्फीयर में क्या होता है? गोला हो, जब हमने गोला बनाया है, इसको हम दो भागों से काट, तो इसकी एक तरफ की साइड देखोगे इस तरफ की का अंदर की ओर कर्व है, इसके भी इस साइड से अंदर की ओर कर्व है। तो जी कैसा है? जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है। कैसे है? स्फेरिकल मिरर होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है एक स्फीयर का पार्ट होता है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर के जो टाइप होते हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं उनके पास जाएगी तो वे पढ़ेंगे। थैंक यू।